ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, 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 ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, धन गुरु नानक देव जी। बाबा बुड्ढा जी की आत्मा दिव्य ज्योति में वलीन। श्री गुरु हरगोबिंद की लड़ाई की जीत ने दुआबा के सिखों का मनोबल बढ़ाया। क्रूर प्रशासक अब्दुल्ला खान के खात्मे से जनता को कुछ राहत मिली। गुरु कुछ समय के लिए शहर में रहे और शहर के चारों ओर दीवार का निर्माण किया और भगवान दास के घर को ध्वस्त कर दिया। उन्होंने उस शहर में रहने वाले मुसलमानों की प्रार्थना के लिए एक सुंदर मस्जिद का निर्माण का आदेश दिया। उन दिनों गुरु को सूचना मिली कि बाबा बुड्ढा जी गंभीर रूप से बीमार हैं। धन गुरु नानक देव जी, धन गुरु नानक देव जी। और उन्होंने गुरु हरगोबिंद साहब के दर्शन करने की अपनी अंतिम महत्वाकांक्षा दिखाई है। उस समय बाबा बुड्ढा 125 वर्ष के व्यक्ति थे। गुरु यथाशीघ्र ग्राम रामदास पहुँचे। गुरु को देखकर बाबा बुड्ढा जी बहुत प्रसन्न हुए। यद्यपि बाबा बुद्ध गुरु के एक भक्त सिख थे। गुरु हरगोबिंद ने उनके सामने झुककर कहा, हे महान बाबा जी, आप सभी धन्य हैं। आपने 6 गुरुओं की संगति का आनंद लिया है और इस दुनिया में भी आप एकमात्र व्यक्ति हैं जिन्होंने गुरु नानक देव को देखा है और उनकी सेवा की है। धन गुरु नानक देव जी, धन गुरु नानक देव जी। आपने दुनिया को दिखा दिया है कि भगवान का नाम पढ़कर एक आम आदमी भी सर्वशक्तिमान बन सकता है। अगले दिन बाबा बुड्ढा जी की आत्मा दिव्य ज्योति में वलीन हो गई। गुरु ने अंतिम संस्कार किया और बाबा बुड्ढा के पोते बाबा भाना को बाबा बुड्ढा का आसन अर्पित किया। धन गुरु नानक देव जी, 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 धन गुरु नानक। बाबा श्री चंद के साथ एक बैठक रामदास जी से गुरु नानक देव के पैतृक गांव करतारपुर पहुँचे। वहाँ उन्होंने गुरु नानक देव के पोतों से मुलाकात की। श्री सूरजमल और श्री गुरदित्ता भी उनके साथ थे। वहाँ वह कुछ दिनों के लिए रुके, फिर जिला गुरदासपुर के गांव बात के लिए रवाना हो गए। गांव बात बाबा श्री चंद के निवास स्थान था। वहाँ उन्होंने बाबा श्री चंद से मुलाकात की और उनके लिए बहुत सम्मान दिखाया। बाबा श्री चंद ने गुरु और उनके पुत्रों को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। गुरु अपने पुत्रों के साथ उनके पास बैठे। उन्होंने उन्हें सिख लड़ाइयों के प्रसंग सुनाए, लेकिन बाबा श्री चंद बड़ी उत्सुकता से बाबा गुरदित्ता की ओर देख रहे थे। धन गुरु नानक देव जी, धन गुरु नानक देव जी। उनकी विशेषताओं गुरु नानक से मिलती जुलती थी। तब बाबा श्री चंद ने कहा कि तुम्हारे घर में कितने पुत्र हैं? जब गुरु ने उन्हें बताया कि उनके 5 बेटे हैं,
तो बाबा श्री चंद ने कहा, इन पांचों में से आप बाबा को किसे अर्पित करना चाहते हैं? गुरु ने कहा, मेरे सभी 5 पुत्र तुम्हारे हैं। आप अपनी सेवा के लिए किसी को भी चुन सकते हैं, किसी को भी चुन सकते हैं। तब बाबा जी श्री चंद ने कहा कि बाबा गुरुदित्ता की ओर इशारा करते हुए कहा, अगर ये बेटा आपका टिक्का है तो ये मेरा भी टिक्का है। अब इस दुनिया में और अगली दुनिया का बड़ा बेटा बन गया है। तब वह उठा और अपनी सीली टोपी को श्री गुरुदित्ता जी को उदासी की आदरणीय पगड़ी अर्पित की और कहा, गुरु नानक के मीरी पीरी का सिंहासन पहले से ही आपके घर में स्थानांतरित हो चुका है। अब मैं भी आपके घर पर दरवेशी का सिंहासन प्रदान करता हूँ। इन वचनों को सुनकर गुरु बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे महापुरुष, ये आपके वजह से है। उस दिन से श्री गुरुदित्ता को उदासीन संप्रदाय के प्रमुख बाबा के रूप में जाना जाता था। इस तरह बाबा श्री चंद ने अपने 110 साल के जीवन के दौरान अर्चित भगवान के नाम की दिव्य संपत्ति बाबा गुरुदित्ता को अर्पित की। गुरु रामदास ने परोपकार से बाबा श्री चंद का दिल जीत लिया और गुरु हरगोबिंद ने उन्हें अपने पुत्र अर्पित करके प्रसन्न किया। धन गुरु नानक देव जी, धन गुरु नानक देव जी। उन्होंने सिख धर्म में उदासी विश्वास को शामिल किया। जब सिख बड़ी कठिनाई से सामना कर रहे थे तो उनका अस्तित्व भी खतरे में था। तब उदासी संप्रदाय ने सिख विचारधारा को जीवित रखने के लिए बहुत मेहनत की। वह एक ऐतिहासिक दिन था। ऐतिहासिक जब बाबा श्री चंद ने बाबा गुरुदित्ता को अपना वारिस बनाया था। उस समय बाबा श्री चंद के 4 मुख्य उपदेश केंद्र थे। बाबा श्री चंद ने बाबा गुरुदित्ता को इन 4 केंद्रों का प्रभारी बनाया। इन केंद्रों के प्रचारक बाबा अल समार, बाबा बालू हसना, बाबा गोइंदा और बाबा फूल थे। धन गुरु नानक देव जी, 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 धन गुरु नानक देव जी। हजारों मुसलमानों ने भी गुरु हरगोबिंद के अनुयायी बन रहे थे। ख्वाजा रोशन एक सम्मानित मुसलमान भिक्षु थे। हजारों लोग उन्हें सम्मान देने और वरदान प्राप्त करने के लिए उनके निवास स्थान पर जा रहे थे। लेकिन ख्वाजा रोशन का अपना मन बेचैन था। वह खुद एक वास्तविक धार्मिक शिक्षक की तलाश में थे ताकि वह खगोलीय शांति प्राप्त कर सकें। एक बार उनके एक मित्र ने उन्हें हरगोबिंद के बारे में बताया। वह कीरतपुर पहुँचे और गुरु से मिले। उन्होंने गुरु के उपदेश सुने, इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने कीरतपुर में रहने का फैसला किया। वह गुरु के इतने प्रशंसक बन गए कि वह हमेशा उसकी सेवा में लगे रहते। वह गुरु के घोड़ों की देखभाल भी कर रहे थे। एक दिन जब गुरु अपने घोड़ों पर सवार होकर बाहर जा रहे थे तो वह इतने अधीर हो गए कि गुरु के पीछे दौड़ पड़े। वह गुरु का पीछा करते हुए 1 मील से अधिक दौड़े। जब गुरु ने देखा कि ख्वाजा रोशन उनका पीछा कर रहे हैं तो उन्होंने अपने घोड़े को रोक दिया। उसे बड़े प्यार से ख्वाजा रोशन से बांध दिया। गुरु ने कहा, जब आपने ये हासिल कर ही लिया है तो हम चाहते हैं। गुरु ने उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त दिया और सिख धर्म का प्रचार करने के लिए दुआबा भेजा। धन गुरु नानक देव जी, धन गुरु नानक देव जी, धन गुरु नानक देव जी,
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।